नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो दोये सव्यसारणम्। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। द्वादशांग में जिनवाणी माता की जय। चारित्र चक्रवर्ती 108 शांति सागर जी महामुनिराज की जय। संत शिरोमणि आचार्य भगवंत 108 श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की जय। अभिनवाचार्य श्री समय सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य गुरुदेव निर्यापक श्रवण मुनि पुंगो श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। अढ़ाई द्वीपस्थ समस्त महामुनिराजों की जय। श्रवण संस्कृति सिद्धांत प्रवेशिका भाग 3 का हम सभी स्वाध्याय कर रहे हैं और इस पुस्तक के माध्यम से हम चतुर्थ काल में जो अनेक महान आत्माएं हुई, जिन महान आत्माओं ने अपने आत्म कल्याण के साथ साथ हम जैसे भव्य जीवों का कल्याण करने का उपदेश दिया, उन महान आत्माओं के बारे में हमने इस पुस्तक के माध्यम से जाना। चाहे व्रत के बारे में हो, 11 प्रतिमा के बारे में हो, जिसके माध्यम से यह श्रावक धर्म का पालन हमारे माध्यम से हो सकता है, जिसको पालन करते हुए हम एक सद्गृहस्थ बन सकते हैं, जिसके माध्यम से हम आगे जाकर के और मुनि बनने की शिक्षा प्राप्त के रूप में होते हैं। ये एक ऐसी अवस्था है जो भले ही अभी गृहस्थ अवस्था या परिग्रह से युक्त अवस्था है, लेकिन कहीं न कहीं उस साधक के मन में आगे जाकर के महाव्रतों के पालन करने की भावना निश्चित रूप से बनती है। जहां इन चारित्र की बातों को हम पढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं हम सबके मन में ये भावना आती है कि हम सबको चारित्र धारण करना चाहिए। लेकिन जिन्होंने धारण किया है, ऐसे महान आत्माएं, चाहे वे हमारे गुरुदेव हो, चाहे हमारे मुनि महाराज हो, चाहे कोई भी ऐसे 28 मूल गुणों का पालन करने वाले आचार्य उपाध्याय साधु महाराज, जिनके माध्यम से हमें प्रेरणा मिलती है। और उसी प्रेरणा के अंतर्गत पिछली कक्षा में अपन ने जहां जिनेंद्र भक्त सेठ के माध्यम से, उस कहानी के माध्यम से हमने ये समझा था कि किस प्रकार अपने धर्म की रक्षा करने के लिए उपगुहन अंग का पालन करते हुए उन्होंने धर्म की एक रक्षा की। साथ में ही आज की इस कक्षा में एक ऐसे महान शख्सियत के बारे में, जीवन चरित्र के बारे में हम जानेंगे, जो भले ही चतुर्थ काल में नहीं हुए, लेकिन पंचम काल में जन्म लेकर के उन्होंने चतुर्थ काल जैसा कार्य किया। एक गृहस्थ में रह करके भी कोई व्यक्ति किस प्रकार से अपने जीवन को धर्म के प्रति समर्पित कर सकता है, वह आज की इस कक्षा और पाठ के माध्यम से हम समझेंगे। गणेश प्रसाद जी वर्णी के बारे में अभी हम वर्तमान में जो भी धर्म देख रहे हैं, मैं मानता हूं चारित्र चक्रवर्ती शांति सागर जी महाराज, जिनकी कृपा से ये मुनि परंपरा पुनर्जीवित हुई, उसी तरफ शुल्लक गणेश प्रसाद जी वर्णी एक ऐसे महान शख्स हुए जिनकी कृपा से, जिनकी अनुकंपा से, जिनके महान योगदान से विद्वत परंपरा बनी हुई है, जीवित है और आगे तक निरंतर चलती रहेगी।
आइए आज की इस कक्षा में हम उनके बारे में पढ़ते हैं, किस प्रकार संघर्षमय जीवन जीते हुए उन्होंने अपने जिन धर्म की रक्षा और प्रभावना के लिए न जाने कितने कितने कष्ट सहन करके आगे बढ़े, उनके बारे में हम समझते हैं। पाठ 9, गणेश प्रसाद जी वर्णित। इस भारत वसुंधरा पर अनेक आध्यात्मिक संत हुए हैं, जिन्होंने अपने जीवन एवं सत्कर्मों से देश, समाज व जन्म सामान्य का कल्याण किया है। उसी श्रृंखला में आदर्श संत गणेश प्रसाद जी वर्णी का नाम मुख्य है। मैंने पहले भी एक बार किसी प्रसंग में कहा था, कुछ लोग हुआ करते हैं जिनके जन्म लेने से ये पृथ्वी अपने आप को धन्य महसूस करती है। जैसे आचार्य भगवंत विद्यासागर जी महामुनिराज। बहुत बार जब हमारे मन में ये भाव आए, मैं अकेला क्या कर सकता हूँ, तीर्थंकर अकेले ही तो हुए, आचार्य भगवंत अकेले ही तो थे, भाई बहनों के कारण से आचार्य भगवंत की पूज्यता नहीं है, समय सागर जी, योग सागर जी के कारण से आचार्य भगवंत की पूज्यता नहीं है। उन्होंने अपने बल पर, अपनी तपस्या और साधना के बल पर अपनी आत्मा का कल्याण किया और आज हम सबके हृदय में उनकी छवि अंकित है। ऐसे ही कुछ विशेष महान आत्माएं होती हैं जिनके जन्म से ही कुछ ऐसे पूत के पांव पालने में जो दिखने वाली कहानी होती है। ऐसे ही गणेश प्रसाद जी वर्णी हुए, जिनके माध्यम से एक समाज को नई क्रांति मिली, समाज को एक नई दिशा मिली। आपका जन्म आसोज कृष्ण चतुर्थी विक्रम संवत 1931 में उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले के हंसेरा ग्राम में एक वैष्णव अर्थात असाटी परिवार में हुआ था। अब अपने को महत्वपूर्ण बात इस पाठ में ये देखनी है, शुद्ध काल में तो हम पढ़ते थे कि चौथे काल में हमारे 24 तीर्थंकर क्षत्रिय कुल में जन्म लिए। पंचम काल में भी वैष्णव कुल में जन्म लेने के बावजूद भी इन्होंने जैन धर्म को अंगीकार किया, जैन धर्म अपने जीवन में उतारा और न केवल उतारा बल्कि उसकी रक्षा, सुरक्षा और प्रभावना के लिए सब कुछ त्याग कर दिया। आपके पिता का नाम श्री हीरालाल जी एवं माता का नाम उजियारी देवी था, जिन्हें वैष्णव होते हुए भी नमोकार मंत्र पर अगाध श्रद्धा थी। न केवल इनको बल्कि उनके माता पिता को। बात वही आएगी, कहीं ना कहीं संस्कार हमारे जीवन में आ जाया करते हैं। गणेश प्रसाद जी के जीवन में जो संस्कार जैन धर्म के आए, वो कहीं ना कहीं उनके माता पिता, जिन्हें नमोकार मंत्र पे एक बहुत अटूट श्रद्धा, अगाध श्रद्धा, जिसका कोई पार नहीं कर सकता, ऐसी श्रद्धा उन्हें नमोकार मंत्र पर थी। और उसी श्रद्धा का परिणाम, उसका बीजारोपण उनके पुत्र गणेश प्रसाद जी के अंदर हुआ। गणेश प्रसाद जी बचपन से ही होनहार, धर्मप्रिय, दयालु स्वभाव के थे। अब देखिए, ये सब बातें जब अपन पढ़ते हैं तो ऐसा मत समझिए कि किसी के बारे में कुछ लिख रहे हैं तो ऐसे ही दो चार विशेषण जोड़ दिए होंगे, नहीं। ये गुण हमारे अंदर है या नहीं, इन गुणों को हम अपने जीवन में अपनाते हैं या नहीं। हम होनहार, दयालु, परोपकारी, संतोषी, ये शब्द सिर्फ शास्त्रों में न सुने बल्कि हमारे जीवन में आए। हम अपने आप में ये महसूस करें, नहीं मेरे अंदर दया भाव है, मेरे अंदर संतोषी प्रवृत्ति है। कोई और हमारे बारे में कमेंट करेगा तो गलत भी हो सकता है, सही भी हो सकता है, हमारी तारीफ में कर रहा हो ये भी हो सकता है, लेकिन अपने अंदर कितने गुण हैं इसकी पहचान हमें स्वयं करनी है। हम किन्हीं भी महान आत्मा के बारे में पढ़ते हैं तो उनके बारे में जो गुणों का वर्णन होता है, उसको पढ़ने का एक ही लक्ष्य होता है, वंदे तद्गुण लब्धये। मैं उनके गुणों को प्राप्त करने के लिए, उनके समान बनने के लिए, उनके समान वो गुण मेरे अंदर भी आ जाए, इसीलिए तो मैं वंदना कर रहा हूं।
इसीलिए मैं तो उनके बारे में पढ़ रहा हूँ। वंदना का मतलब सिर्फ हाथ जोड़ के नमोस्तु करना ही वंदना नहीं है। हम किसी के बारे में पढ़ रहे हैं, जान रहे हैं, समझ रहे हैं, ये भी एक वंदना का ही प्रतीक है, भक्ति का ही प्रतीक है। श्रद्धा नहीं होगी तो हम कैसे पढ़ेंगे उनके पाठ को। तो इस प्रकार वो बचपन से ही इस तरह के धर्म प्रिय, दयालु, होनहार स्वभाव के थे। जैन मंदिर के सामने मकान होने के कारण मंदिर जी में होने वाले शास्त्र सभा आदि गतिविधियों का उनके मन पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा। सोचिए जरा, कितना पुण्य है। हम लोग इस बात पर जरा ध्यान दें कि आजकल की संस्कृति में हम अपने अपने नए घर बनाते हैं, फ्लैट लेते हैं, जमीन से घर बनाते हैं, कुछ भी करते हैं, लेकिन क्या हम इस बात की परवाह करते हैं कि मेरे घर से मंदिर कितना दूर है? क्या हम इस बात के बारे में सोचते हैं कि मेरे घर से जब मैं मंदिर जाऊंगा तो मुझे कितना समय लगेगा? बहुत दूर हुआ तो रोज जाने में मुझे विकल्प होगा, साथ सामने रहा, पास में रहा तो मन में विकल्प आया, तब सुबह दोपहर शाम के अलावा कभी भी पहुंच जाओ। मंदिर होने पर अपने घर बनाना, अपने वहां रहने का निश्चय करना, ये हमारे जीवन की सबसे पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए। भले ही हम विदेश में रह रहे हैं, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि मंदिर के आसपास घर नहीं मिल रहे हैं। सोचने की बात है। हाँ, ये ट्रेंड भी थोड़ा सा भारत में चल रहा है कि जो बिल्डर्स होते हैं वो जानबूझ करके दिगंबर जैन मंदिर बना देते हैं कि सब जैनी यहाँ पे प्लॉट खरीद लें, प्लॉटिंग कर लें, यहाँ पे आ जाएं, रेट उनको ज्यादा मिल जाए। लेकिन कौन कितना कर रहा है वो अलग बात है, हम क्या कर रहे हैं ये हमें सोचना है। आप सोचिए, ये वैष्णव संप्रदाय के थे, सामने जैन मंदिर था, रोज आरती पूजा पाठ की आवाज आती, शास्त्र सभा की आवाज आती, उसका इनके जीवन पर बहुत बड़ा गहरा प्रभाव पड़ा। उसी को सुन सुन करके इनके अंदर ज्ञान आया, उसी को सुन सुन करके इनके अंदर धर्म के प्रति श्रद्धा जागृत हुई। लिखते हैं आगे, इनके मन पर गहरा प्रभाव पड़ा। वे शीघ्र ही अहिंसा, अनेकांत, अपरिग्रहवाद आदि जैन सिद्धांतों से प्रभावित होकर जैन धर्मावलंबी बन गए। जैन किसी को बनाया नहीं जाता, जैन इंसान बन जाता है। जो जिन अर्थात जिनेंद्र देव, जो जिनेंद्र देव को मानता है सो जैन है, वही जैन है। और इसीलिए उन्होंने अहिंसा, अपरिग्रह, अनेकांत, जो ये हमारे जैन धर्म के मूलभूत सिद्धांत है, इनको जाना, समझा और इनको बारे में ग्रहण करके और अपने आप को उन्होंने जैन धर्म के रूप में प्रस्तुत किया। उन्होंने स्वयं ही रात्रि भोजन का त्याग कर दिया और पानी छान कर पीने लगे। किसी ने समझाया नहीं उनको, किसी ने कहा नहीं उनको। और कोई अगर वैष्णव संप्रदाय का या धर्म जैनी के अलावा कोई दूसरा व्यक्ति धर्म सभा में बैठा हो, तो जो पढ़ाने वाले हैं, प्रवचन करने वाले हैं, वो तो क्या कहेंगे, बोले ठीक है कोई बात नहीं भैया, आपके तो चलता है, आप नियम लो या नहीं लो या आपके ऊपर डिपेंड है, उनको क्या समझाएंगे। लेकिन इनको तो बिना समझाए ही समझ में आ गया, खुद से ही, स्वयं से ही रात्रि भोजन का त्याग कर दिया, पानी छान कर पीने लगे। अब आप अपने अपने बारे में जरा सोचिए। एक वैष्णव संप्रदाय में जन्म, ये तो अभी की घटना है। अब आप सोच लीजिए ना, इनका जन्म विक्रम संवत 1931 में हुआ था। 2070-71 चल रहा है अभी, लगभग मोटा मोटी 140 वर्ष पूर्व। अब हम इस बात पर विचार करें, सोचे जरा कि ये तो अभी वर्तमान की बात है, कोई चौथे काल की होती तो अतिशयोक्ति, भाई ठीक है भैया वो चौथे काल की बात थी, अभी तो हम पंचम काल में रहते हैं। ये तो अभी अभी हुए, 100 125 100 150 साल पहले।
वैष्णव संप्रदाय में जन्म लेकर के ये नियमों का पालन कर रहे हैं, और हम जैन संप्रदाय में, जैन कुल में, जैन धर्म को मानते हुए भी हम रात्रि भोजन कर रहे हैं, हम अनछना पानी पी रहे हैं, और फिर ऊपर से बोलते हैं, पूछते हैं तो कहते हैं हमारे तो चलता है। कितनी बड़ी अप्रभावना कर रहे हैं हम। स्वयं तो पाप कर रहे हैं, लेकिन अन्य लोगों के सामने उस पाप को करते हुए भी प्रसन्न हो रहे हैं, खुशी मना रहे हैं। ये तो नहीं मजबूरी में, हाँ भाई क्या करूं, करना पड़ता है सर, मेरी कुछ मजबूरी है, मेरे को ये है वो है वो है। भाई कोई जेन्युइन बात हो तो समझ में आए। हम तो सिर्फ और सिर्फ स्वार्थ के कारण, जिह्वा की लोलुपता के कारण, प्रमाद के कारण, आलस, इस कारण से यदि हम ये नियमों का पालन नहीं करते हैं, तो महानुभाव कहीं ना कहीं हमें अपने नाम के आगे जो जैन लगाते हैं उस पर विचार करना होगा। ये वैष्णव संप्रदाय के होकर के इन्होंने रात्रि भोजन का त्याग और पानी छान करके पीने का नियम लिया। आगे लिखते हैं, उनकी रुचि धर्म आराधना में विशेष रूप से थी। उनकी ज्ञान पिपासा और धर्म पर दृढ़ आस्था से प्रभावित होकर धर्म प्राण जैन महिला चिरोंजाबाई ने उन्हें धर्म पुत्र के रूप में स्वीकार करके जैन धर्म व दर्शन का गहन अध्ययन करने को प्रेरित किया। सोचिए वो माता चिरोंजाबाई, धन्य है वो माता जिन्होंने उन्हें एक पुत्र के रूप में, धर्म पुत्र के रूप में स्वीकार करके और सब चीजों में उन्हें आगे बढ़ाया। तुम्हें क्या है? धर्म की पिपासा है, ज्ञान प्राप्त करना चाहते हो, स्वाध्याय करना चाहते हो, क्योंकि कहीं भी जाए कोई पूछे भैया कहाँ से, ये क्या नाम, फलाना, अरे ये तो ब्राह्मण संप्रदाय से है, इसको हटाओ भगाओ। कुछ सीख ही नहीं पाए, कुछ जीवन में कर ही नहीं पाए। अब चिरोंजाबाई ने कहा ये मेरा धर्म पुत्र है, एक तरह से ठप्पा लग गया जैन का, एक अपेक्षा से, और न केवल अपेक्षा से बल्कि नियमों का पालन कर रहे हैं, जीवन में वो झलक रहा है। कोई जैन कुल में पैदा होने के बाद में भी वो करे, कोई गारंटी नहीं है, लेकिन वो वैष्णव कुल में पैदा होने के बाद उन उन नियमों का पालन कर रहे हैं। तो इस प्रकार उन्होंने धर्म की आराधना के निमित्त से अध्ययन करने लगे। तब उन्होंने मथुरा, जयपुर, काशी आदि जाकर बड़े बड़े विद्वानों से विद्या अर्जन की। उनकी विनम्रता, सादगी और लगन ने उन्हें अनेक विद्वानों को प्रभावित किया। किन्हीं के यहाँ जब हम जाते हैं, या यूं कहें किसी से जब हम कुछ ग्रहण करते हैं, तो हमारे अंदर एक सबसे महत्वपूर्ण गुण होना चाहिए, विनम्रता, सरलता, नम्र प्रवृत्ति, नम्रता का भाव। हम सीखने जा रहे हैं, हम पढ़ने जा रहे हैं, और हम अकड़ में जाएं तो प्रसंग आता है ना रामायण का, रावण मरणासन्न अवस्था में था, तब लक्ष्मण को भेजा रामचंद्र जी ने, जाओ नीति न्याय की बातें सीख के आओ। लक्ष्मण गए और 2 मिनट में वापस आ गए। भैया आपने मुझे कहाँ भेज दिया, तो बड़ा अहंकारी है रावण, तो कुछ नहीं बोला उसने, ये वो करके। राम जानते थे हमारे अपने भाई का नेचर, तो उन्होंने कहा अच्छा तुम गए थे? बोले हाँ मैं गया था। बोले कहाँ खड़े थे? बोले वो लेटा हुआ था, तुम्हें सिर के बल, सिर के तरफ खड़ा हुआ था। क्या बोला तुमने? मैंने यही बोला है रावण, तेरी मृत्यु शीघ्र होने वाली है, अब तेरे पास जो ज्ञान हो वो मुझे दे दे। तो रामचंद्र जी ने कहा, भ्राते ज्ञान की प्राप्ति ऐसे नहीं होती। जब किसी के पास हम जाएं, तुम कह रहे उसमें अहंकार है, उसने मुझे ज्ञान नहीं दिया, मैं उल्टा बोलूंगा तुम में अहंकार है, तुमने किस तरीके से उससे बात की। किसी से जब ग्रहण करते हैं तो उसके सिर की तरफ नहीं, चरणों की तरफ खड़े होते हैं, हाथ जोड़ते हैं, विनम्रता से प्रार्थना करते हैं। समझाया रामचंद्र जी ने, लिखा है शास्त्रों में। लक्ष्मण फिर से गए, उन्होंने विनम्रता के साथ में रावण को निवेदन किया, और बहुत नीति न्याय की ज्ञान उन्होंने उस समय, उस अवस्था में लक्ष्मण को दिया। बात इसलिए यहाँ पर ये उठी है क्योंकि वो विद्वानों के पास जा जा करके उन्होंने ज्ञान का अर्जन किया। हर कोई व्यक्ति भगा देता उनको,
कह देता भाई तुम्हारा क्या काम, तुम तो वैष्णव संप्रदाय के हो। लेकिन नहीं, अपनी लगनशीलता, अपनी परिश्रम, अपनी मेहनत के बल पर, धर्म के प्रति श्रद्धा के साथ साथ सामने वाले के प्रति श्रद्धा, विनम्रता के गुणों के माध्यम से उन्होंने अनेक विद्वानों को प्रभावित किया। उनको विद्या ग्रहण करने के लिए दर दर भटकना पड़ा था। अब क्योंकि उस समय कोई संस्था नहीं थी, उस समय कोई आश्रम नहीं था, उस समय ठीक है जहां से उन्हें जो विद्वानों के नाम मिले वहां वहां पर वो गए और उन्होंने उन विद्वानों से के माध्यम से पढ़ा। लेकिन कितनी दर दर की ठोकरें खानी पड़ी, कितने स्थान पर उनको भ्रमण करना पड़ा, अनेक कष्ट सहन करने पड़े थे। इसलिए उन्होंने आगे आने वाली पीढ़ी को इन कष्टों से बचाने के लिए जैन धर्म के दर्शन, न्याय और सिद्धांत की शिक्षा के लिए बनारस, सागर, ललितपुर, ग्वारा, खतौली आदि में विद्यालय और महाविद्यालय खुलवाए। बनारस में जो स्यादवाद महाविद्यालय है, अभी पूज्य गुरुदेव सुधा सागर महाराज जी सागर में थे, वहां जो मोरा जी का विद्यालय है, साड़ूमल का है, गुहारा आदि का जो नाम लिखा है, ये सब, इन सब स्थानों पर उन्होंने विद्यालय महाविद्यालय खुलवाए। जैसे वर्तमान में सांगानेर का विद्यालय पूज्य गुरुदेव सुधा सागर महाराज जी ने खुलवाया, उस समय तत्कालीन इन क्षुल्लक गणेश प्रसाद जी वर्णी ने जगह जगह घूम करके खुद अध्ययन किया, और बाद में जब पता चला कि ऐसी स्थिति हो रही है और आगे कोई अध्ययन करना जाना चाहेगा तो कहाँ जाएगा, वो कहाँ कहाँ भटकेगा, उसके लिए उन्होंने इन सब स्थानों पर महाविद्यालय खुलवाए। उनकी प्रेरणा से अनेक स्थानों पर पाठशालाओं, गुरुकुलों, स्वाध्यायशालाओं, सरस्वती भंडारों, महिलाश्रमों और उदासीन आश्रमों की स्थापना हुई। सोचिए, एक सामान्य गृहस्थ व्यक्ति इतने बड़े बड़े कार्य कर रहे हैं, जबकि उस समय कोई मीडिया का जमाना नहीं, कोई आपस में संचार के माध्यम नहीं। जैसे आज आचार्य भगवंत के माध्यम से प्रतिभा स्थली खुली, आचार्य भगवंत के आशीर्वाद से अनेक स्थानों पर उदासीन आश्रम, वैराग्य वर्धक आश्रम खुले, पूज्य गुरुदेव के आशीर्वाद से अनेक संस्थाएं, अनेक पाठशालाएं स्थापित हुई। ये सब चीजें, ये सब मेहनत उन्होंने उस समय जिस समय कोई अनुकूलताएं नहीं हो, उस समय भी उन्होंने ये सब किए। समाज का उत्थान, दीन दुर्बल जो प्राणियों का उद्धार, रूढ़िवादिता और अंध विश्वास, इन सब का उन्मूलन कर समाज में ज्ञान चेतना का संचार करना ही उनका लक्ष्य था। अपने जीवन का उन्होंने लक्ष्य बनाया। अब देखिए, लक्ष्य की बात आई है इसलिए फिर कह रहा हूं, इन्होंने तो अपने जीवन का लक्ष्य बना करके उस पर वो बढ़ गए, आगे चले गए। एक सामान्य सी बात से समझें, हर व्यक्ति के अपने जीवन का लक्ष्य हुआ करता है, जो महान होते हैं, जो अच्छा कुछ करना चाहते हैं, और जब वो मरण को प्राप्त होते हैं तो उनको लगता है कि हाँ ठीक है, मैं यहाँ पर आया, मैंने मनुष्य पर्याय प्राप्त की, और मैं जो लक्ष्य लेके आया था वो मेरा पूरा हुआ। जस्ट एग्जाम्पल रूप में समझिए, जब हम कभी ऐसी अवस्था में प्राप्त हो, मरणासन अवस्था में हो, और हम अपने आप में चिंतन करें कि मैंने अपने जीवन को कहाँ व्यतीत किया। अगर हमने कुछ किया है समाज के लिए, देश के लिए, धर्म के लिए, संस्कृति के लिए, सभ्यता के लिए, अपने जीवन के लिए, आत्म कल्याण के लिए, अनेक अन्य लोगों के लिए, तब तो हमें एक सेटिस्फेक्शन होगा, अरे यार ठीक है, बढ़िया है, अच्छी लाइफ रही, प्रभु तेरा बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे ये जो जीवन दिया इसका मैंने भरपूर उपयोग किया। क्या कभी ऐसा हमारे मन में आएगा, यार मैंने क्या किया, मैं सिर्फ स्वार्थी होकर के, धर्म समाज इन सब से दूर होकर के अपने आप को ही एकमात्र भोग विलास, ऐशो आराम, खाओ पियो मजे करो वाले जिंदगी में व्यतीत कर दिया। यह हमारे जीवन का कोई लक्ष्य बना हुआ है?
आखिर कब तक। अभी 5 7 10 दिन पहले कि नहीं, एक सज्जन का यूएस से फोन आया, परिचय में वो है हमारे, हालचाल पूछे, बातचीत हुई, हमने उनसे कहा बताइए कब आ रहे हैं भारत, जयपुर तरफ। तो उन्होंने कहा भैया जी अब तो बस 2 4 महीने में हम पूरे सेटल होने वाले हैं। तो हमने कहा क्यों, क्या बात हो गई भाई? बोले नहीं बस बहुत खूब कर ली ये नौकरी, यहाँ पे सर्विस जो करना था। मैंने कहा भी कोई बात तो हुई होगी। उनका वाक्य सुन करके मुझे बहुत अच्छा लगा, उनकी बात सुन के। तो उन्होंने कहा भैया जी बस बात इतनी सी है कि हम, मैंने और मिसेज ने ये डिसीजन लिया है कि हमें यूएस के कल्चर में अपने बच्चों को बड़ा नहीं करना। वापस रिपीट कर रहा हूं मैं, हमें यूएस के कल्चर में अपने बच्चों को बड़ा नहीं करना, इसलिए हम भारत वापस लौट के आ रहे हैं। जैसा गुरुदेव कहा करते थे कि विदेश यात्रा पहले धन कमाने के लिए हुआ करती थी, ठीक है, हमें अधिक मिला इसलिए हम यहाँ आ गए, हमने ठीक है कमा लिया, अब हम वापस भारत में आ रहे हैं। भले ही थोड़ा कम मिलेगा, लेकिन हमारे बच्चों को धर्म और संस्कृति और संस्कार तो मिलेंगे। मैं आपसे ये निवेदन करना चाहता हूँ, जितने भी लोग यहाँ पर, चूंकि अपनी कक्षा ये सब आउट ऑफ भारत वालों की है, हमारा क्या लक्ष्य है? चंद्रगुप्त भैया तो बहुत बार कहते हैं मन नहीं करता है, आने का मन बहुत करता है, वहां मन नहीं लगता है। लेकिन क्या करें, क्या करें, नहीं, लक्ष्य बनाइए। साल 2 साल 3 साल 5 साल 10 साल, आखिर कब तक? क्योंकि जिस कल्चर में हम रह रहे हैं वहां पर कहीं ना कहीं वो हमें अपने अपनों से दूर कर रहा है, धर्म से दूर कर रहा है। हालांकि मैं फिर यहाँ कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं दे रहा हूँ, आप जहाँ रह रहे हैं वहां रहते हुए भी धर्म कर रहे हैं, संस्कारों का पालन कर रहे हैं। एवरी सैटरडे अपन जो वीकली क्लास ले रहे हैं, इसमें इतने सब लोग अटेंड हो रहे हैं, ये सब प्रशंसनीय है, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं जीवन का लक्ष्य तो होना चाहिए। हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है? हम क्यों जीवन जी रहे हैं? हमारे साल भर का क्या लक्ष्य है? 5 साल बाद हम क्या बनना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं? जैसे इन्होंने अपने जीवन का लक्ष्य बनाया, बस मुझे तो धर्म की प्रभावना करनी है, मुझे तो संस्कृति की रक्षा करनी है, मुझे तो जितना हो सके, जो यहाँ पर इन्होंने लाइन लिखी, कितनी अच्छी बात यहाँ पर इन्होंने स्पष्ट रूप से कथन किया। दीन दुर्बल जो लोग हैं, दीनहीन गरीब लोग हैं, उनका उद्धार कैसे हो? जो समाज में रूढ़िवादिता फैली हुई है वो कैसे समाप्त हो? जो अंधविश्वास जमा हुआ है, अपने पैर जमाए हुए है, उसका कैसे उन्मूलन हो, कैसे नष्ट हो? इन सब को आधार लेकर के जन जागृति की उन्होंने, लोगों के बीच में जा जा करके उपदेश दिए उन्होंने, लोगों को समझाए, सभाएं की उन्होंने। यही उनके जीवन का लक्ष्य था। दीन दुखियों के लिए सर्वस्व दान करने को वे सदैव तत्पर रहते थे। किसी भी दीन दुखी को देखा, जो कुछ भी है तुरंत प्रदान करने का भाव उनके अंदर आता था। उनकी दृष्टि में सभी मानव समान थे, और वे कहते थे प्रत्येक जीव धर्म, श्रद्धा, ज्ञान और सदाचार से अपना कल्याण कर सकता है। हकीकत में मानव सब समान है, ये तो उच्च नीच वाली बात कहो, या अन्य जो वंश परंपरा कहो, कुल परंपरा, ये इनमें भेद आ गया है, इनमें थोड़ा सा चेंज आ गया है। लेकिन जब हम आचार्य अमित गति महाराज को पढ़ते हैं, सत्वेषु मैत्रिम गुणेषु प्रमोदम, क्लिष्टेषु जीवेषु कृपा परत्वम, माध्यस्थ भावम विपरीत वृत्तौ, सदा ममात्मा विदधातु देव। जहां इन आचार्यों को पढ़ते हैं, सत्वेषु मैत्रिम, सभी जीवों के प्रति मित्रता का भाव, जैसे ये सभी मनुष्यों को एक समान मानते थे। ये ऊंचा है, ये सेठ जी है, ये नौकर है, नहीं भैया, है तो मनुष्य ना, उसकी मजबूरी है, इसलिए वो नौकर बन के काम करके अपना पेट पाल रहा है। सेठ जी के पुण्य का उदय है, इसलिए बैठे बैठे वो हुक्म चला रहे हैं। है तो सब कर्मों का खेल। उसके मनुष्य आयु में अनुभाग तीव्र है सेठ जी के,
नौकर के पुण्य का अनुभाग मंद है, कमजोर है तो सब मनुष्य है। तो ये भाव हमारे अंदर भी आने चाहिए। इस तरह के परिणाम कभी भी किसी नौकर पर, ड्राइवर पर, अपने अंडर में रहने वाले अपने एम्प्लॉय पर, किसी पर भी बहुत एक ऑर्डर दे करके, एक आदेशात्मक भाषा में या उसको हीन बता करके कभी व्यवहार नहीं करना चाहिए। मैं फिर कह रहा हूं, किसी दिन वो नहीं आए और वो आपको कहे 2 घंटे बाद आने का टाइम खत्म हो गया और वो नहीं आया। एग्जाम्पल समझिए, 8 बजे आता है कोई सर्वेंट और वो नहीं आया, और 10 बजे उसका फोन आया कि मेरी अर्जेंट तबीयत खराब हो गई है, मैं नहीं आ पाऊंगा। तब उस समय क्या स्थिति होती है? अरे, आज तो पूरे दिन भर घर का काम मुझे ही करना पड़ेगा। उस समय कैसा लगता है? सोचिए। वो इंसान है, मनुष्य है, और उसके भी किसी प्रकार की कोई विपरीत परिस्थिति हो सकती है, प्रतिकूलता हो सकती है। हम उनसे अच्छा व्यवहार करें, हम उनसे अच्छा व्यवहार करें। हम पशुओं से तो बहुत अच्छा व्यवहार कर लेते हैं, हम नौकरों से नहीं कर पाते हैं। हम पड़ोसी से तो बहुत अच्छी बात कर लेते हैं, हम अपनों से नहीं कर पाते। इन सब चीजों में सुधार की आवश्यकता है। वो सबको एक जैसा सरीखा मनुष्य के मानव के रूप में मान करके और उनकी सेवा किया करते थे। और वे हमेशा कहा करते थे कि जीव जो यह प्राणी है, प्रत्येक जीव है, वो धर्म, श्रद्धा, ज्ञान और सदाचार से अपना जीवन का कल्याण कर सकता है। संसार, शरीर और भोगों से वे उदासीन थे। जैसे एक सम्यक दृष्टि होता है, जैसे एक वृत्ति होता है। इसी बीच में एक प्रसंग हम और बता दें आपको। अच्छा, ईसरी में आएगा ये वाला। ईसरी का एक प्रसंग आदरणीय बड़े पंडित जी बेराना साहब ने सुनाया था। उस समय किसी एक व्यक्ति को देवता के रूप में उसकी आवाज होना, या जिसको हम कहते हैं कि देवता का भान, कनेक्शन उसके साथ में होता था। तो उनके जो गुरु जी थे, बड़े पंडित जी के गुरु हुकुमचंद जी कहलाते हैं, बयाना वाले, वो ईसरी में रहते थे। तो वो जब पढ़ाते थे तो वहां का जो माली था, उसके अंदर इस तरह के परिणाम आते थे। उससे एक दिन बिठा करके पूछा, भाई कौन हो तुम? बोले, मैं इसकी पत्नी हूँ। तो बोले, क्यों आते हो? बोले, ये मेरे पूर्व जन्म में पति थे इसलिए आते हैं। तो तुम सही में हो? बोले, हाँ। तो हम कैसे मान ले? बोले कि अब ये तो विश्वास वाली बात है। तो उन्होंने कहा, मैं तुम्हें 2 प्रश्न देता हूं, अगर तुम सच में हो तब तो इन प्रश्नों का उत्तर हमें मिल जाएगा। जाओ, विदेह क्षेत्र में सीमंदर भगवान का समोषण लगा हुआ है, और वहां उनसे जाकर के पूछ करके आओ कि वर्तमान में भरत क्षेत्र के इस स्थान पर, आर्यखंड में, भारत देश में कितने सम्यक दृष्टि और कौन कौन है। तो बोले, हाँ मैं कर दूंगा। तो पंडित जी के मन में आया, ये तो किसी का भी नाम ले देगा, अपन को क्या पता। तो उन्होंने फिर कहा, एक और प्रश्न है। एक श्लोक उन्होंने दिया। बोले, 3 चरण में बोल रहा हूं, ये 3 चरण है, चौथा चरण मुझे नहीं आता। 4 पार्ट होते हैं चरण, दोहा या श्लोक गाथा अपन जो पढ़ते हैं। तो 4th नंबर का जो चरण है, चौथा, उसको छोड़ दिया उन्होंने। बोले, ये पूरा करके लाओ। तो ये नाम तो किसी का बता दे, लेकिन चौथा चरण तो जो होगा वही लेके आएंगे, या नहीं लेके आएंगे तो समझ जाएंगे कि फर्जी है, झूठा है। वो गए और अगली बार आए, आकर के उन्होंने कहा, चौथा चरण सुना दिया, तो विश्वास हो गया कि ये बात तो सही है। उन्होंने जो महत्वपूर्ण बात जो इस प्रसंग पे पढ़ने वाली है, उन्होंने कहा, इस समय भगवान ने कहा है, 2 ही लोग सम्यक दृष्टि हैं, एक चारित्र चक्रवर्ती शांति सागर जी महाराज और एक क्षुल्लक गणेश प्रसाद जी बर्णी। सोचिए। ये प्रसंग इसलिए याद आ गया क्योंकि ईश्वरी का नाम जब यहाँ पर आया ना, श्रद्धा के बल पर, धर्म के बल पर अपनी आत्मा का कल्याण कर सकते हैं। ऐसे संसार, शरीर और भोगों से विरक्त होकर के जो जीवन जिया करते थे, सम्यक दृष्टि की पहचान है ये। संसार में रचता पुचता नहीं है, डूबता नहीं है,
शरीर से बिल्कुल बिल्कुल वैरागी होकर के उसको पोषण पुष्ट नहीं करता, भोगों से विरक्त रह करके आत्म कल्याण की तरफ उनकी दृष्टि रहती है। उन्होंने कुंडलपुर में 7वीं प्रतिमा रूप व्रत लिए थे। इस अवसर पर ही उन्हें वर्णी जी की उपाधि से विभूषित किया गया था। बाद में उन्होंने शुल्लक दीक्षा ले ली थी एवं इसी अवस्था में उन्होंने देश भर में भ्रमण करके सरल भाषा में धर्म का उपदेश दिया था, शुल्लक अवस्था में। क्योंकि 7वीं प्रतिमा में उनको वर्णी जी की उपाधि मिल गई। 7वीं प्रतिमा ब्रह्मचर्य व्रत प्रतिमा हुआ करती है, अपन पढ़ के आए हैं 11 प्रतिमाओं में, और उस रूप में वो वर्णी जी के रूप में विख्यात हुए। बाद में वो और आगे बढ़ते हुए 8, 9, 10 और 11 प्रतिमाओं का पालन करने वाले क्षुल्लक अवस्था को उन्होंने प्राप्त किया। और उसी अवस्था में उन्होंने जगह जगह चल करके पैदल विहार करके और धर्म का प्रचार प्रसार किया। आगे लिख रहे हैं, अंतिम समय में वे ईसरी उदासीन आश्रम में रहने लगे और वहीं मुनि व्रत ग्रहण कर समाधि पूर्वक शरीर त्याग कर दिया। एक अच्छे साधक की यही निशानी है। भले ही जीवन भर मुनि अवस्था धारण नहीं कर पाए, लेकिन अंत समाधि के समय, मृत्यु निकट आते समय अपने जीवन का सर्वस्व न्योछावर करके, सब कुछ त्याग करके मुनि दीक्षा अंगीकार की और वही सल्लेखना समाधि पूर्वक मनन किया। देश के उच्च कोटि के नेता व विद्वान पंडित मोतीलाल जी नेहरू, राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, संत विनोबा भावे आदि उनसे बहुत प्रभावित थे और उन्होंने राष्ट्र संत के रूप में उनका सम्मान किया करते थे। समझ लीजिए, जैसे आज पूज्य आचार्य भगवंत के सब लोग फैन हैं, चाहे मोदी जी हो, चाहे अटल बिहारी वाजपेयी हो, चाहे रामनाथ कोविंद जी हो, चाहे अमित जी शाह हो, चाहे राजनाथ सिंह हो, कोई हो, कितने सारे मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, सब उनके चरणों में उन्हें एक आदर्श के रूप में देखते हैं। राष्ट्र संत के नाम पर उन्होंने पूज्य आचार्य भगवंत को विभूषित किया। ठीक उसी प्रकार उस समय पंडित मोतीलाल जी नेहरू, जो जवाहरलाल नेहरू के पिताजी थे, ये उनसे प्रभावित हो रहे हैं, तो हम समझ सकते हैं राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, ये सब विनोबा भावे आदि, और राष्ट्र संत के रूप में उनका सम्मान किया करते थे। वर्णी जी का आदर्श चरित्र समस्त देशवासियों को सदैव प्रेरणा देता रहेगा। मेरी जीवन गाथा उनकी एक आत्मकथा है जो उन्होंने स्वयं लिखी, उनके आदर्शमय जीवन का एक जीता जागता उदाहरण है। और मैं यही कहूंगा, इस पाठ की संपूर्ति पर हमें हर व्यक्ति को मेरी जीवन गाथा ये पुस्तक जरूर पढ़नी चाहिए। किन महान लोगों की जब हम आत्मकथा पढ़ते हैं, ऑटोबायोग्राफी, तो बहुत प्रेरणा मिलती है, बहुत अच्छा लगता है, जीवन में बहुत कुछ सीखने को मिलता है। जैसे महात्मा गांधी की पुस्तक है सत्य के प्रयोग, आत्मकथा है उनकी, और उस पुस्तक में उन्होंने अपने जीवन की जो जो कमियां थी, जो गलतियां थी, वो भी उन्होंने उसमें उजागर की। हाँ, आत्मकथा में ये नहीं कि आत्मश्लाघा नहीं है, आत्म प्रशंसा नहीं है कि बस हाँ बस अपने अपने अच्छे के बारे में लिख दिया। जो कमियां हैं वो भी लिखनी चाहिए, और वो लिखी। ऐसे ही गणेश प्रसाद जी वर्णी, बनारसी दास जी, इन सब ने भी अपनी आत्मकथाएं लिखी। इन सबको हमें पढ़ना चाहिए ताकि हमारे जीवन में भी हमको प्रेरणा मिले, जीवन अच्छा बने, इन महान आदर्शों को के मार्ग पर हम सब बढ़ सकें। इस प्रकार आज की इस कक्षा में शुल्लक गणेश प्रसाद जी वर्णी के बारे में अपन ने समझा। आज बनारस के विद्यालय हों चाहे अन्य और कोई भी महाविद्यालय हो, चूंकि समय काल परिस्थिति के कारण से अथवा और अन्य किसी निमित्त से वो काल कवलित हो गए हैं, हो रहे हैं, लेकिन आज उन संस्थाओं से पढ़े हुए विद्वान आज भी भारतवर्ष में हैं। आचार्य भगवंत विद्यासागर जी महाराज के गुरु आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज, जो पंडित भूरामल जी शास्त्री के नाम से गृहस्थ अवस्था में थे,
उनका अध्ययन भी बनारस में ही हुआ। आज उन्हीं की कृपा है, मैं मानता हूं। अगर देखिए, पीढ़ी से पीढ़ी चलेंगे, गणेश प्रसाद जी वर्णी नहीं होते तो बनारस का विद्यालय नहीं होता। अगर बनारस का विद्यालय नहीं होता तो पंडित भूरामल जी शास्त्री ज्ञानी नहीं होते, ज्ञान चारित्र उनके जीवन में नहीं आता। वो नहीं होते तो आचार्य श्री नहीं होते, आचार्य श्री नहीं होते तो सुधा सागर महाराज जी नहीं होते, सुधा सागर महाराज जी नहीं होते तो हमारा सांगानेर का श्रमण संस्कृति संस्थान नहीं होता, और वो नहीं होता तो हम और आप, हम तो नहीं होते, अपने घर पे कर रहे होते छोटा मोटा काम। आज गौरव होता है, मन में बड़ा हर्ष होता है, उत्साह के साथ में, खुशी के साथ में, नहीं, मैंने अपने जीवन में धर्म को अपनाया है। ये अपने अंदर से एक आवाज आती है आत्मा की, नहीं है, मैं, मेरे अंदर कितने दुर्गुण थे, और आज पूज्य गुरुदेव की बदौलत, आचार्य भगवंत की बदौलत, संस्थान की बदौलत, इस स्वाध्याय की बदौलत मेरे अंदर कितने दुर्गुणों का नाश हो गया, दूर हो गए, कम हो गए, समाप्त हो गए, और मेरा जीवन कितना निर्मल और पावन हो गया। जब हम देखते हैं आज की इस युवा पीढ़ी को जो भटक रही है, अन्य दूसरे रास्तों पर जा रही है, वहां आज इन सब की कृपा से हम एक सही रास्ते पर है, सही मार्ग पर है। तो कहने का तात्पर्य यही है, जो स्पष्ट रूप से इन महान आत्माओं, अब एक व्यक्ति, अब इन्होंने क्या सोचा था कि आगे भविष्य में क्या होगा इन संस्थाओं का, लेकिन एक संस्था खुलवा करके उन्होंने हजारों लाखों लोगों का कल्याण कर दिया। हम सबको भी संकल्पबद्ध होना चाहिए, और पुनः प्रसंग आया इसलिए कह रहा हूं, श्रमण संस्कृति जीसीसी दुबई, ये भी एक संस्था है, ये भी एक संस्था है। और इस संस्था को खोलने का उद्देश्य, इस संस्था के माध्यम से जो उपक्रम हमारे सामने हो रहे हैं, कितना लोगों के पास तो पैसा है, वो तो कहीं ना कहीं देना चाहते हैं, लेकिन एक सही जगह लगे, उसका सही उपयोग हो, ये भी तो विचार करने की आवश्यकता है। चाहे सोलर प्लांट वाला सिस्टम हो, वो प्रोग्रामिंग हो, चाहे हमारी ये वीकली पाठशाला की प्रोग्रामिंग हो, अथवा क्विज वाली हो, उसके पहले वीडियोस वाली, जितना कुछ भी हो रहा है, उन सब के माध्यम से कितनी धर्म की प्रभावना हो रही है। मैं तो कहूंगा, आज अगर वो संस्था नहीं होती तो हम नहीं होते, और अगर हम यहाँ पर नहीं पढ़ा रहे होते, हो सकता है, मैं ये अहम भाव के साथ में, अहंकार के साथ में नहीं करा कि हम नहीं होते तो भैया आप भी नहीं पढ़ रहे होते, हो सकता है कोई और पढ़ा रहे होते, लेकिन संस्था का जो रूप सामने आया है, कहीं ना कहीं आचार्य भगवंत के आशीर्वाद से, प्रमाण सागर महाराज, सुधा सागर महाराज, समय सागर महाराज, इन सब के आशीर्वाद से आया है। तो कहीं ना कहीं हमारा योगदान उसके माध्यम से उसमें होना चाहिए। योगदान सिर्फ धन से नहीं होता, योगदान तन मन से भी होता है। मन से भी यदि हम पॉजिटिव देते हैं, पॉजिटिविटी देते हैं, और जो कुछ अगर हमारे पास में है, समय हम दे सकते हैं, जिसके पास जो है वो प्रदान करता है, तो निश्चित रूप से जिस भी रूप में लगे, हमारा जो कुछ ना कुछ है हमारे पास, वो धर्म की सेवा, धर्म की प्रभावना में लगना चाहिए। जिन शासन आगे बढ़ता रहे, यही हम सबकी मंगल भावना है। क्षुल्लक गणेश प्रसाद जी वर्णी से हमें यही सीखना है कि उन्होंने जो अपने जीवन को जी करके लोगों के बीच में, जनमानस में धर्म का प्रभाव डाला, हम भी अपने जीवन के माध्यम से पहले अपने आप को धर्म में युक्त करें, और अपने माध्यम से अन्य लोगों को भी धर्म से जोड़ने का भाव रखें। इसी मंगलमय भावना के साथ बोले द्वादशांगमयी जिनवाणी माता की जय हो। संत शिरोमणि आचार्य भगवंत 108 श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की जय हो। परम पूज्य गुरुदेव निर्यापक श्रमण मुनि पुंगो श्री सुधा सागर जी महाराज की जय हो। अढ़ाई द्वीपस्थ समस्त महामुनिराजों की जय। भैया जी, जय जिनेन्द्र। जय आज जय एक कोइंसिडेंस है कि आज आप गणेश प्रसाद जी वर्णी का बारे में बता रहे हैं, और आज ही हमारे आशीष जी बनारस से अभी जुड़े हुए हैं और अभी क्लास अटेंड कर रहे हैं आपसे। जो पहले, अच्छा, क्या बात, हाँ, बहुत अच्छा। आशीष जी कौन है, अपना परिचय देंगे? आशीष जी पहले दुबई में रहते थे, अभी इंडिया रिटर्न किए हैं, अच्छा और अच्छा। वो बट हमारे क्लास में जुड़े हुए रहते हैं। तो धर्मात्मा जीव है, बहुत धर्मात्मा जीव है।
और बनारस से ही अभी क्लास में अटेंड कर रहे हैं। वेरी भैया गुड, जी, क्या जय बात है। जिनेंद्र करना चाहूंगा आपको। बनारस से आशीष जैन बोल रहा हूँ। जय जिनेन्द्र सर, जय जिनेन्द्र। सबसे पहले तो तो विकास भैया और इस ग्रुप में मुझे जोड़ने के लिए उनको भी धन्यवाद कि उन्होंने मुझे इतने अच्छे ग्रुप में जोड़ा कि जिससे मुझे धर्म लाभ मिल रहा है। और ये मेरा सौभाग्य और ये कोइंसिडेंस है कि बताइए आज आपने वर्णी जी के बारे में इतना अच्छा कुछ बताया और हम इस शहर में हैं, ये मेरा वाकई सौभाग्य है। और हम वो स्याद्वाद महाविद्यालय जहाँ पे भगवान सुपार्श्वनाथ भगवान का जन्म हुआ है, सातवें तीर्थंकर, इतना अच्छा भदेरी। मंदिर है घाट के किनारे। वहाँ की एक ऑरा, वहाँ का जो एक वाइब्रेशन है बहुत अच्छा है। और हम ये भी कहना चाहेंगे कि जब हम कॉलेज टाइम में थे तो वहाँ पे जो मेरा धर्म के प्रति एक जो लगाव हुआ तो उस मंदिर से ही हुआ, क्योंकि वहाँ छोटे छोटे बच्चे पूजा करते। जब कभी हम 7 बजे जाते थे देखते थे कि छोटे बच्चे जो हमसे कम एज के हैं उनको पूरी पूजा याद है, सब कुछ कर ले रहे हैं और हमको नहीं आता है। तो हम ये आपको 20 साल पुरानी बात बता रहे हैं, जब हम कॉलेज में थे तब हम वहाँ से उस मंदिर से जुड़े, हमने बहुत कुछ सीखा। और इवन वहां पे बगल में नदी है तो कैसे घाट से हम लोग पानी भर के लाते थे, भगवान का अभिषेक करते थे प्राशुद्ध जल से। वो सब बहुत एकदम रिकॉल हो रही है मेमोरी हमको। बिल्कुल आशीष भैया, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। चूंकि वो कक्षा थी इसलिए मैंने वो अपना व्यक्तिगत प्रसंग नहीं छेड़ा। चूंकि मैं भी स्यादवाद महाविद्यालय का छात्र रहा हूँ। मैंने क्या संस्थान से बात है। शास्त्री करने के बाद में जैन दर्शन से आचार्य और साहित्य, संस्कृत साहित्य से आचार्य, जिसको हम पीजी बोलते हैं, मास्टर्स की डिग्री, ये 4 साल की डिग्री मैंने वहां से ली है। और जैन दर्शन में मुझे वहीं से, उसी स्यादवाद महाविद्यालय से, जिसका विश्वविद्यालय संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय है, वहां से मुझे जैन दर्शन में गोल्ड मेडल भी 2014 में मिला था। तो हम्म कहीं ना कहीं वो भदेली का घाट जो आप कह रहे जी हैं, पास जी। में भेलूपुर है पार्श्वनाथ भगवान का जन्म स्थान। तो हम्म। ये सब चीजें हमारे जेहन में है। और हकीकत है उसकी, बनारस की गलियां, बनारस के जो घाट है, उसके साथ साथ बनारस की जो शिक्षा है, बनारस के जो हमारे यूं कहें तीर्थंकरों की स्मृतियां हैं, वो हम जी। सबको एक पवित्र और पावन स्थान से जोड़ती है। तो आप वहां से जुड़े हुए हैं, वहां रहते हैं, तो कहीं ना कहीं वो संस्कार भी हमारे जीवन में आते ही हैं। भैया आज इस क्लास में जुड़ने का मेरा एक दूसरा उद्देश्य भी ये था कि पिछले 2 दिनों से पता नहीं कि मेरे मन में ऐसी एक बात आ रही थी कि हमको भी जो है कुछ ऐसा प्रयास करके बनारस में ऐसे स्वाध्याय की क्लास थ्रू जूम स्टार्ट करना चाहिए, क्योंकि मंदिर में जाके ग्रुप बना के वहाँ बैठना ये आई थिंक सबके लिए पॉसिबल नहीं है। और जूम एक इतना इजी माध्यम है कि हम लोग इसके थ्रू कुछ धर्म की प्रभावना कर सकते हैं। तो हम विकास भैया से जिन्होंने इसको शुरू किया है प्लस आपसे मार्गदर्शन चाहेंगे, बट वो हम लोग बाद में कंटिन्यू कर लेंगे। बट ठीक आप है, आप आप अभी। अपन पर्सनल विकास व्यय से के थ्रू बात कर लेंगे। क्या टाइम रहता है, कितने लोग हैं, कैसे हैं, उस अकॉर्डिंग हम्म अपन कोशिश करके। और बिल्कुल, अगर आप एग्री हैं, और मैं तो मतलब मेरे मुंह से कभी इस चीज के लिए ना नहीं निकलेगा। अगर लोग एग्री हैं, पढ़ना चाहते हैं, तो जैसे समय जितना मिल सकता है, जैसे मैं वही कहूंगा कि प्रॉमिस अभी नहीं कर पाऊंगा, लेकिन जैसे विकास भैया को मैंने उस समय कहा था 10 लक्षण के टाइम पे कि आई ट्राई माई बेस्ट, मैं भारत जाके देखता हूँ, लेकिन वो पीछे लगे रहे और उनका नहीं करना ही है। तो हम्म उसका ही परिणाम निकला कि 3 साल 4 साल होने को आ रहे हैं अपने को इस क्लास के लिए। तो हम्म। ऐसे ही अगर आप लोग का ग्रुप बनता है, जितने भी लोग होते हैं, वो अपन वैसा डिस्कस करके और शुरू कर सकते हैं, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल, या प्रयास करेंगे फिर आगे देखते हैं। लेट्स सी क्या हो सकता है और बेस्ट आगे। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, ठीक है, जय जय जिनेन्द्र जिनेन्द्र। जय। विकास में क्विज क्विज डिस्कस करें क्विज का आप? हाँ 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 हाँ। ओके, 1 मिनट। आइए एक बार क्विज के क्वेश्चन आंसर डिस्कस करते हैं, उसके बाद फिर हम रिजल्ट अनाउंस करेंगे। आइए, श्रवण संस्कृति जीसीसी दुबई, क्विज नंबर 47। पहला प्रश्न था, नवग्रीवयक में कौन से जीव जन्म लेते हैं? भावलिंगी सम्यक दृष्टि साधु, द्रव्यलिंगी सम्यक दृष्टि साधु, या दिगंबर वेशधारी साधु? उत्तर है दिगंबर वेशधारी साधु। क्योंकि 9वें ग्रेवियक तक एक मिथ्या दृष्टि मुनि भी वहां पर पहुंच सकते हैं, इसलिए
इसका सही उत्तर होगा सी, दिगंबर वेशधारी साधु। दूसरा प्रश्न, जो देव दूसरे देवों के उपयोग के लिए घोड़ा, सिंह, हंस आदि वाहन के रूप में होते हैं वे कौन से देव कहलाते हैं? व्यंतर, आभियोग्य या ज्योतिषी? राइट आंसर इज बी, आभियोग्य। 10 प्रकार के पद हुआ करते हैं देवों में, इंद्र, सामानिक, त्रायस्तेंश, पारिषद, आत्मरक्ष, लोकपाल, अनीक, प्रकीर्णक, आभियोग्य और किल्बिषी। तो जो वाहन के रूप में प्रस्तुत होते हैं वो आभियोग्य। तीसरा प्रश्न, घंटा आदि के बजाने से उत्पन्न होने वाली भाषा को क्या कहते हैं? ध्वनि, सुषिर या घन? उत्तर मिलेगा सी, घन। तत्, वितत, घन और सुषिर करके ये 4 प्रकार की भाषाएं हुआ करती है। उसके अंतर्गत ये ध्वनि घन में आती है। बांसुरी, शंख आदि के बजाने से उत्पन्न होने वाली भाषा सुषिर, ध्वनि या घन? राइट आंसर इज ए, सुषिर। पांचवा प्रश्न, जिस रिद्धि के प्रभाव से साधु विशेष अध्ययन के बिना ही है समस्त शास्त्रों को क्षमता से जानने की सामर्थ्य रखते हैं? कोष्ठस्थ धान्योपम रिद्धि, प्रज्ञा श्रवणत्व रिद्धि या अष्टांग रिद्धि? सही उत्तर है बी, प्रज्ञा श्रवणत्व रिद्धि। ये रिद्धि का प्रभाव है कि वो बिना पढ़े ही और उनको बहुत अधिक ज्ञान होता है। छठा प्रश्न, ज्योतिषी देवों का एक भेद कौन सा है? किमपुरुष, प्रकीर्णक तारे या व्यंतर? सही उत्तर है बी, प्रकीर्णक तारे। 5 प्रकार के ज्योतिषी देव हुआ करते हैं, सूर्य, चंद्रमा, ग्रह, नक्षत्र और तारे। 7वां प्रश्न, 12 लाख विमान वाला स्वर्ग कौन सा है? सनत कुमार, ईशान या स्वधर्म? सही उत्तर है ए, सनत कुमार। जो तीसरे नंबर का स्वर्ग है वहां पे 12 लाख विमान है। 8वां प्रश्न, प्रभु महावीर की वीरता की पहली परीक्षा किसने ली थी? राजा कुल ने, सिद्धैनी देवी ने या फिर संगम देव ने सर्प बनकर? सही उत्तर है संगम देव ने सर्प बनकर के उनकी परीक्षा ली थी। 9वां प्रश्न, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने किन तीर्थंकर के काल में जन्म लिया? मल्लिनाथ भगवान, मुनि सुव्रतनाथ भगवान या शांतिनाथ भगवान? सही उत्तर है बी, मल्लिनाथ भगवान, सॉरी बी, मुनि सुव्रतनाथ भगवान। अंतिम प्रश्न है, देवों के कितने निकाय होते हैं? 5, 3 या 4? सही उत्तर है सी, 4। देवाश चतुर्निकाया, भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिषी और वैमानिक। इस प्रकार ये 4 प्रकार के देव हुआ करते हैं। और इस क्विज नंबर 47 में भी हमारे सामने बहुत अधिक विनर्स रहे। 72 लोगों ने बहुत अच्छी तरह से इसका आंसर्स दिए हैं। 100% रिजल्ट उनका रहा है 10/10। ये लिस्ट जो है वो शीघ्र ही आप सभी लोगों तक ग्रुप में भी डाल दी जाएगी, पहुंचा दी जाएगी। आप सभी उसमें अपना नाम यहाँ से देख सकते हैं और निश्चित रूप से आप सभी बधाई के पात्र हैं, जिनके माध्यम से, जिन्होंने अपने इस प्रतियोगिता में अपना समय दे करके और न केवल समय बल्कि स्वाध्याय करके अपने आप को बहुत अच्छा यहाँ पर प्रस्तुत किया है। मैं श्रवण संस्कृति जीसीसी दुबई परिवार की तरफ से सभी 72 पार्टिसिपेंट्स को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ और उनके ज्ञान की बहुत बहुत अनुमोदना करता हूँ। इसी तरह से वो आगे बढ़ते जाएं और स्वाध्याय की इस क्विज को जितना हो सके लोगों तक, लोगों के बीच में फैला करके धर्म की प्रभावना करें।